क्या आप जानते हैं कि आज से 5,000 साल पहले जब यूरोप के लोग जंगलों में झोपड़ियों में रहते थे, उस वक्त भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जिसके शहरों में पक्की सड़कें थीं, नालियां थीं, 2 मंजिला मकान थे और दुनिया का पहला ड्रेनेज सिस्टम था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ये पूरी सभ्यता अचानक गायब हो गई। कोई युद्ध नहीं, कोई आक्रमण नहीं, बस खालीपन। मोहनजोदड़ो की गलियों में आज भी वो कंकाल मिले हैं जो उसी पल में ढेर हो गए थे। आज हम उस रहस्य को खोलेंगे जो 5,000 साल से बंद है। बात है 1920 की। अंग्रेज पुरातत्वविद जॉन मार्शल और उनकी टीम सिंध के एक वीरान इलाके में खुदाई कर रही थी। जमीन के नीचे जो निकला उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक पूरा शहर जो हजारों साल से दफन था। इसका नाम रखा गया मोहनजोदारो, यानी मृतकों का टीला। उसी साल पंजाब में हड़प्पा की भी खोज हुई। ये दोनों शहर एक विशाल सभ्यता के हिस्से थे जिसे हम आज सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसका फैलाव आज के पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और अफगानिस्तान तक था। ये ब्रॉन्ज एज की सबसे बड़ी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया और इजिप्ट से भी बड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता की एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। मोहनजोदारो में हर घर में बाथरूम था, हर गली में अंडरग्राउंड ड्रेनेज था, कचरे के लिए अलग नालियां थीं जो ढकी हुई थीं, सड़कें ग्रिड पैटर्न में बनी थीं, बिल्कुल आज के न्यूयॉर्क की तरह। घर 2 मंजिला थे, ईंटें स्टैंडर्ड साइज में बनाई जाती थीं। ग्रेट बाथ, दुनिया का पहला पब्लिक स्विमिंग पूल यही था। वेट्स और मेजर्स का एक यूनिफॉर्म सिस्टम था जो पूरी सिविलाइजेशन में एक जैसा था। ये सब 2500 बीसी में, जब बाकी दुनिया कच्ची मिट्टी में रहती थी। इस सभ्यता की आबादी अपने जमाने में 50 लाख से ज्यादा थी। 1,000 से अधिक शहर और बस्तियां थीं। लोथल में दुनिया का पहला डॉकयार्ड था, यानी बंदरगाह। ये लोग मेसोपोटामिया और इजिप्ट के साथ व्यापार करते थे। इनके पास एक स्क्रिप्ट थी जो आज भी अनडिसाइफर्ड है, यानी कोई नहीं जानता इसमें क्या लिखा है। ये स्क्रिप्ट आज तक दुनिया की सबसे बड़ी लिंग्विस्टिक मिस्ट्री बनी हुई है। इनके खिलौने मिले, मूर्तियां मिली, सोने के गहने मिले, लेकिन एक भी बड़ा पैलेस नहीं मिला, एक भी बड़ी आर्मी नहीं मिली। ये एक पीसफुल डेमोक्रेटिक सिविलाइजेशन लगती है जो खुद में अनोखी है। और फिर लगभग 1920 में कुछ हुआ। धीरे धीरे ये शहर खाली होने लगे, व्यापार बंद हो गया, स्टैंडर्डाइज वेट्स बनना बंद हो गया, स्क्रिप्ट का इस्तेमाल घटने लगा। 200 साल के अंदर ये पूरी सिविलाइजेशन लगभग खत्म हो गई। लेकिन मोहनजोदारो में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसने एक बहुत अलग, बहुत डरावनी थ्योरी को जन्म दिया। शहर की गलियों में 44 कंकाल मिले और ये कंकाल ऐसे पड़े थे जैसे वो लोग चलते चलते अचानक गिर पड़े हों। कुछ एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे, कोई दफनाने नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों? पहली थ्योरी और सबसे पुरानी थ्योरी है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। 20वीं सदी के शुरुआत में इतिहासकारों ने सोचा कि मध्य एशिया से आए आर्यन लोगों ने इस सिविलाइजेशन पर हमला किया और इसे तबाह कर दिया। इस थ्योरी को बल मिला संस्कृत के ग्रंथों से, जहां इंद्र को पुरारा यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। लेकिन ये थ्योरी बाद में काफी कंट्रोवर्शियल हो गई। खुदाई में कोई बड़े युद्ध के सबूत नहीं मिले, कोई आयरन वेपन्स नहीं मिले। मोहनजोदारो के वो कंकाल भी शहर के सिर्फ एक हिस्से में थे, पूरे शहर में नहीं। तो आयरन इन्वेजन अकेली वजह नहीं हो सकती। दूसरी थ्योरी है क्लाइमेट चेंज और ड्राउट। ये थ्योरी सबसे ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस पर आधारित है। 2012 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने बताया कि 4,200 साल पहले एक ग्लोबल मेगा ड्राउट आई थी। इसे 4.2 किलोईयर इवेंट कहते हैं। इस ड्राउट ने इजिप्ट, मेसोपोटामिया और इंडस वैली तीनों सिविलाइजेशंस को एक साथ कमजोर किया। रिसर्चर्स ने पाकिस्तान और राजस्थान की नदियों के किनारे से सेडिमेंट सैंपल्स लिए। उनसे पता चला कि मॉनसून उस वक्त बहुत कमजोर पड़ गया था। सरस्वती नदी, जिसका जिक्र वेदास में है, सूख गई, खेती बर्बाद हुई, खाना खत्म हुआ, लोग पूर्व और दक्षिण की ओर चले गए। तीसरी और सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी है न्यूक्लियर विट्रिफिकेशन थ्योरी। ये थ्योरी पहली बार तब सामने आई जब मोहनजोदारो में कुछ ऐसे पत्थर और ईंटें मिली जो विट्रिफाइड थे, यानी जो एक्सट्रीम हीट में पिघलकर वापस जम गए थे। विट्रिफिकेशन के लिए कम से कम 1,500 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। ये तापमान किसी आम आग से नहीं आ सकता। 1927 में ब्रिटिश रिसर्चर डेविड डेवनपोर्ट
और इटालियन रिसर्चर एटोरे विंसेंटी ने दावा किया कि मोहेंजोदारो में एक एपिसेंटर था, एक केंद्र बिंदु जहां से बाहर की ओर सब कुछ पिघला हुआ था, बिल्कुल वैसे जैसे हिरोशिमा में हुआ था 1945 में। इस न्यूक्लियर थ्योरी को और बल मिला एक बहुत पुराने टेक्स्ट से, महाभारत से। महाभारत में एक पैसेज है जो कहता है, एक अकेला प्रोजेक्टाइल चला जो पूरे वृष्णि और अंधा का क्लांस को राख कर गया। उनके शव इतने जले हुए थे कि पहचाने नहीं जा सकते थे। बाल और नाखून झड़ गए, मिट्टी के बर्तन टूट गए, पक्षी सफेद हो गए। ये डिस्क्रिप्शन आज के रेडिएशन पॉइजनिंग से बिल्कुल मेल खाता है। क्या वैदिक युग में न्यूक्लियर वेपन्स थे? क्या ब्रह्मास्त्र और पशुपतास्त्र असल में एडवांस वेपन्स थे? ये सवाल आज भी रिसर्चर्स को उत्तेजित करता है, हालांकि मेन स्ट्रीम साइंस इसे अभी तक प्रूव नहीं मान रही। अब बात करते हैं उस थ्योरी की जो सबसे लेटेस्ट साइंटिफिक एविडेंस पर आधारित है, फ्लडिंग थ्योरी। मोहेंजोदारो की खुदाई में ये पाया गया कि शहर को कम से कम 7 बार दोबारा बनाया गया। हर बार शहर पुराने शहर के ऊपर बना। इसका मतलब बार बार बाढ़ आती थी। इंडस रिवर उस समय बेहद अनप्रेडिक्टेबल थी। साइंटिस्ट का मानना है कि एक बड़े टेक्टोनिक शिफ्ट ने रिवर का रास्ता बदल दिया, पानी शहरों में घुस आया। लोगों ने हर बार दोबारा बनाया, लेकिन आखिरकार हार मान ली और चले गए। इस थ्योरी के साथ क्लाइमेट चेंज मिला दो तो एक कंप्लीट पिक्चर बनती है पतन की। अब बात करते हैं उन मिथ्स और मिसकंसेप्शंस की जो इस टॉपिक पर फैली हुई हैं। पहला मिथ, सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह खत्म हो गई। ये सच नहीं है। जब सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई तो लोग दक्षिण और पूर्व की ओर गए। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि इन्हीं लोगों ने गैंजेटिक प्लेन में नई बस्तियां बसाईं। कुछ जेनेटिक स्टडीज बताती हैं कि आज के साउथ एशियन लोगों में हड़प्पन डीएनए मौजूद है, यानी ये सिविलाइजेशन खत्म नहीं हुई, ट्रांसफॉर्म हुई। उसके लोग, उनकी कल्चर, उनकी ट्रेडिशंस एक नए रूप में आगे बढ़ती रही। ये एक डेथ नहीं थी, ये एक माइग्रेशन था, एक ट्रांसफॉर्मेशन था। दूसरा मिथ, न्यूक्लियर विट्रिफिकेशन थियरी सच है। ये अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। जो विट्रिफाइड स्टोन्स मिले हैं उनकी एक और एक्सप्लेनेशन हो सकती है। बड़े वॉल्केनिक एक्टिविटी या लाइटनिंग स्ट्राइक भी विट्रिफिकेशन कर सकते हैं। डेवेनपोर्ट और विंसेंटी की थ्योरी को मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट ने रिजेक्ट किया है क्योंकि उनके पास कोई पीयर रिव्यूड एविडेंस नहीं था। मोहनजोदारो में जो रेडिएशन लेवल्स मापे गए वो नॉर्मल बैकग्राउंड रेडिएशन के बराबर थे, यानी कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट का डायरेक्ट साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। हालांकि कुछ अनोमली जरूर हैं जो अभी तक एक्सप्लेन नहीं हुई है, इसीलिए ये थ्योरी जिंदा है। तीसरा मिथ, हम सिंधु घाटी की स्क्रिप्ट कभी नहीं पढ़ पाएंगे। ये भी जरूरी नहीं। दुनिया में कई ऐसी स्क्रिप्ट्स थीं जो अनडिसाइफर्ड थीं और बाद में पढ़ी गई। इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स 1799 तक अपठनीय थी। रोजेटा स्टोन मिलने के बाद पढ़ी गई। लीनियर बी स्क्रिप्ट 1952 में डिकोड हुई। अभी एआई और मशीन लर्निंग इस फील्ड में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। 2009 में एक स्टडी ने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से बताया कि इंडस स्क्रिप्ट में लैंग्वेज जैसे पैटर्न्स हैं। अगर कभी ये स्क्रिप्ट पढ़ी गई तो शायद हमें उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो 5000 साल से इंसानियत पूछ रही है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली सीख, कोई भी सिविलाइजेशन चाहे कितनी भी एडवांस्ड हो, अगर वो एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में नहीं रही तो टिक नहीं सकती। सिंधु घाटी के लोगों ने हजारों साल तक नेचर के साथ बैलेंस बनाए रखा, लेकिन जब क्लाइमेट चेंज ने उनकी लिमिट्स तोड़ी तो वो झुक गए। दूसरी सीख, किसी भी सिविलाइजेशन का एंड एक अकेली वजह से नहीं होता। क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, राजनीतिक इंस्टेबिलिटी सब एक साथ आते हैं। ये आज के दौर के लिए भी एक वार्निंग है। हम आज भी वही गलतियां कर रहे हैं जो शायद उन्होंने की थी। तो दोस्तों, 3 सबसे जरूरी बातें याद रखिए। पहली, सिंधु घाटी सभ्यता 5000 साल पहले दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी, जिसका पतन क्लाइमेट चेंज, फ्लडिंग और माइग्रेशन का मिला जुला नतीजा था, न कि किसी एक वजह का। दूसरी, न्यूक्लियर थ्योरी अभी प्रूवन नहीं है, लेकिन कुछ अनएक्सप्लेन एनोमलीज जरूर हैं जो इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं करने देती। तीसरी, ये सिविलाइजेशन खत्म नहीं हुई, उसके लोग आगे बढ़ गए और शायद आज भी हम में जीवित हैं। अब आप बताइए, कमेंट में लिखिए आपको इनमें से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा बिलीवेबल लगती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वो घंटी दबाना मत भूलिए। दिमागी दुनिया में आपका स्वागत है।